हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अभी मैंने गोरखपुरिया धाकड़ न्यूज़ का चैनल देखा। उस पर गोरखपुरिया ने क्या बयान दिया है, क्या सफाई दिया है, और जिस तरीके से एक सरफिरा जो कि ज्योति का पहला पति बता रहा है, और वो एकदम हमको लग रहा है कि वो दिमाग से पैदल ही लड़का लग रहा है। जिस तरीके से गोरखपुरिया के घर में जाकर इस तरीके से दरवाजे पर बैठ के वो बाइट दे रहा है, न्यूज़ चैनल पर अपनी बातों को बोल रहा है, उसकी बातों से इतना हमें अजीबोगरीब लग रहा है वो लड़का। भाई, हम कह रहे हैं कि क्यों अभी तक तुम कहाँ थे अभी तक? जब ज्योति उनके घर में वीडियो बना रही थी तो तुम्हारा कहीं पता नहीं था। जैसे ही मंदिर में शादी हो रही है वैसे ही तुम्हारा इंस्टा पर वीडियो वायरल होने लगा। अब तक कहाँ थे? क्या चाहिए? क्यों ऐसा करना चाहते हो? तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, जिस तरीके गोरखपुरिया भौजी के दरवाजे पर जाकर ये जो चंदन यादव नाम का जो सिरफिरा लड़का है, इसको सिरफिरा ही मैं कहूँगी, मतलब एकदम दिमाग का एकदम वही है जो जाकर उनके दरवाजे पर इस तरीके से हरकतें कर रहा है और गोरखपुरिया भौजी का पूरी तरीके से बेइज्जती करवा रहा है। और उनके दरवाजे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि न्यूज़ चैनल, जो गोरखपुरिया धाकड़ न्यूज़ चैनल है, तो ये उनके दरवाजे पर ही चंदन यादव, जो कि ज्योति के पहला पति है कि पहला प्रेमी है, भगवान जाने है भी या नहीं है, तो वहाँ पर बाइट हो रहा है। तो यहाँ पर गोरखपुरिया का दरवाज़ा है, घर है, तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, उसके जीवन शैली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और कल से ही ये जो वीडियो वायरल हुई है, इस पर बहुत सारे लोग गोरखपुरिया को टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोरखपुरिया जानबूझकर उसको बुलवाकर और बाइट लेवा रही है। और ये महादेव जो है, विष्णुराज का भाई महादेव और ज्योति जो शादी के हैं, उनका घर तोड़वाना चाहती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ गए हैं, मैंने देखा है बहुत सारे का। मैंने टाइटल पे देखा है कि गोरखपुरिया क्यों महादेव का घर तोड़वाना चाहती है। तो दोस्तों, गोरखपुरिया जब ये सारी वीडियो देखी होगी तब जाके वो अपने आकर बाइट दे रही है और सफाई भी दे रही है कि मेरे दरवाजे पर मेरे गैर हाजिरी के में क्यों तुमने उस चंदन यादव नाम के लड़के को बुलाकर मेरे दरवाजे पर बाइट लिया। तो भाई, न्यूज़ चैनल है तो हमारे कहने का मतलब गलती तो न्यूज़ चैनल वाले की है। यहाँ पर आपके पति महादेव भी थे और अग्नि पासवान भी थे। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हम घर पर नहीं थे, मेरे महादेव नहीं थे, ना मेरा बेटा अग्नि था। अग्नि की वीडियो में ये लड़का जो चंदन यादव का नाम का लड़का है, अग्नि भी मज़े ले रहा था। अग्नि के वीडियो में भी मैंने देखा इस लड़के को और बड़े मज़ा ले रहा था कि ऐसा है रूप तारा, कुछ ऐसा बात। तो हम कह रहे हैं दोस्तों, ये गई थी थाने पर गोरखपुरिया भौजी। अब किस मैटर में गई थी? तो रूप तारा का कुछ मैटर चल रहा है, जो रजनी कौशल से सारी चीज़ें चल रही थी, बीच में जो भी कंट्रोवर्सी हो रही थी, इसमें गोरखपुरिया भौजी भी झूठ मूठ का कूद गई थी। मेरे कहने का मतलब, इसका नाम सिर्फ रजनी ने लिया था कि जब गोरखपुरिया भौजी को तुम लोग गाली दे रही थी, कुछ ऐसा बताया उसने। फिर रूप तारा ने बोला अपने वीडियो में कि यहाँ पर अजी भौजी का बात नहीं हो रहा था। यहाँ पर वो रूप तारा का मैं गलती नहीं दूंगी, यहाँ पर रजनी का गलती दूंगी कि रजनी क्या गोरखपुरिया भौजी की तरफ से वो गाली दे रही थी? उनका मैटर कुछ और था, कुछ अपना वीडियो वगैरह का चक्कर था, कुछ पेज वगैरह का चक्कर था, जो 80,000 रुपये की बात थी। बहुत सारा जो कौशल का मैंने वीडियो देखा, तो उस मैटर पर ये सारी बातें हो रही। इसमें भौजी का, गोरखपुरिया भौजी का कोई रोल नहीं था, लेकिन बेवजह ये भड़कते हुए मैंने देखा। अग्नि पासवान काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। मुझे वो वीडियो देखते नहीं बन रहा था, लेकिन भाई कंटेंट है तो हम देखेंगे। कानों में रुई डालना पड़ता है दोस्तों। ऐसे ऐसे लोग ब्लॉगर हैं कि आकर इस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भी रूप तारा पर काफ़ी भड़की थी। क्यों भाई? आपका रूप तारा से जो मैटर है वो तो कानूनी तौर पर चल रहा है, तो उस पर ये उसने नाम नहीं लिया था रूप तारा ने, न रूप तारा के पति विकास बारूद ने नाम लिया था। ये सारी चीज़ें आप जानबूझकर, इसलिए कि वो जो गुस्सा है, पहले वाला गुस्सा जो मालती चौहान जब गाली गलौज जो चटाई बिछाकर हो रहा था, उस मैटर पर आप गुस्सा हैं, उसमें मुकदमा चल रहा है, तो वो आप अपना कानून के द्वारा जो भी ऑफ कैमरा चल रहा है उस पर बातें करिए। औजी भौजी वो आपको नहीं बोले थे। जब ये रजनी आपका नाम ली
तब उसने बोला कि हम अपने मैटर पर बात कर रहे हैं, वो पिछला बात है, उस मैटर पर नहीं बात होना चाहिए। इस पर इतना गाली गलौज का क्या मतलब था? मेरे को नहीं लग रहा था कि इतना भड़कने की गोरखपुरिया और अग्नि पासवान को ज़रूरत थी। और अभी गोरखपुरिया भौजी को जब टारगेट किया गया कि इनके दरवाजे पर इंटरव्यू ले रहा है वो जो गोरखपुरिया धाकड़, उस चंदन यादव का जो सिरफिरा लड़का है, पूरी तरीके से नशे में है, और किस तरीके उसका चेहरा ही देखने में लग रहा है कि उसके साथ ज्योति का जिंदगी तो पूरी तरीके से, अगर ज्योति उसके साथ रहेगी तो ज्योति को जिस तरीके से वो धमकी दे रहा है, मैंने महादेव के साथ भी उसको मतलब बाइट देखा है, जो कि दूसरा चैनल था, गोरखपुरिया धाकड़ नहीं था, और अग्नि पासवान के वीडियो में भी मैंने देखा था। ये वहाँ पर कर क्या रहा है भाई? गोरखपुरिया भौजी को बिल्कुल दफा कर देना चाहिए। जब गोरखपुरिया भौजी को सारे लोग टारगेट करने लगे अपने वीडियो पर, तब वो आकर सफाई देने लगी, कह रही कि ना मैं थी, ना मेरे पति थे, ना अग्नि पासवान था, सभी लोग थे, सिर्फ आपका चेहरा नहीं देखे। लेकिन आपकी लड़कियां भी, जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो आपकी लड़कियां पारा पारी बारी बारी से घर के अंदर आ रही थी, जा रही थी, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं भाई। वीडियो को तो झुठला नहीं सकता है, आप वीडियो देख सकते हैं। जो कि इसका जो इंटरव्यू ले रहे थे गोरखपुरिया धाकड़, वो सारी वीडियो में एक औरत भी कोई साड़ी पहनकर अंदर गई, तो आप कह रही हैं पूरी तरीके से कि मेरे घर वाले नहीं थे, मेरे गैर मौजूदगी में ना मेरा बेटा अग्नि था, ना मेरे पति थे। तो पति भी तो उससे बात कर रहे हैं, महादेव जो आपके पति हैं वो भी बात कर रहे थे उससे। ऐसे लोगों को क्यों पनाह देना है? इसलिए सारे लोग भड़के हैं कि कहीं ज्योति और महादेव का शादी जब हो गया है तो इस लड़के को बुलाकर अपने दरवाजे पर इंटरव्यू दिलवाकर क्या एक कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की जा रही है? बिल्कुल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है अगर आप इसको फिर से पनाह दी। जिस तरीके से वो कह रहा है लड़का कि हम गोरखपुरिया भौजी का बड़ा सम्मान करते हैं, हम गोरखपुरिया भौजी के यहाँ न्याय मांगने। अरे यार, तुमको न्याय मिला है तो गोरखपुरिया भौजी कोई जज है न कलेक्टर है, कोई जज कलेक्टर नहीं है। सारी बातें जाकर कोर्ट में करो भाई कि तुम्हारी प्रेमिका थी कि शादी हुआ था। आज क्लियर मैंने देखा महादेव का जो इंटरव्यू ले रहे थे, कोई उत्तर प्रदेश न्यूज़ है, उस पर मैंने देखा कि वो लड़का से महादेव खुद क्वेश्चन कर रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड कि ये शादी मतलब सबके सामने हुई थी कि क्या हुई थी? करा नहीं, मेरे और उनके बीच में। तो इस शादी को मैं नहीं मानती कि ये शादी हुआ है भाई। छोटी बच्ची थी जो कि ये बोल रहा है लड़का कि 18 साल की वो हम लोग नहीं थे। तो जब 18 साल की नहीं थी उस समय आपने आपके ऊपर आरोप उल्टा लग सकता है कि एक नाबालिग लड़की को बहला भुसला कर, हाँ दोस्तों, एक लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब 18 साल की वो है ही नहीं, तो ये आप पर उल्टा आरोप लग सकता है। और कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से गोरखपुरिया ने बयान दिया कि लगातार ये गाली दे रहा था, मेरे को भी बुरा लग रहा था कि हर पल पल में ये गाली दे रहा था। तो गाली दे रहा था तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन गोरखपुरिया से मैं ये पूछना चाहती हूँ, गोरखपुरिया भौजी से, कि पासवान ये जो अग्नि पासवान जो कागज़ लेकर रूपतारा को कितना गाली दे रहा था, ये आपने देखा? ये आपने देखा? मुझे तो लग रहा है कि विकास बारूद चाहे रूपतारा दोनों लोग ऑफ कैमरा कुछ न कुछ करेंगे, इसलिए कि वीडियो में वो नहीं करते हैं। जो भी करना होता है एक्शन वो ऑफ कैमरा ही करते हैं। और आप भी थाने पर क्या करने गई थी रूपतारा के खिलाफ, कुछ ऐसा जैसा कि उन लोगों ने किया होगा। तो ये सारा गाली गलौज तो देना ही नहीं चाहिए। हालांकि महादेव भी कह रहे हैं उस क्या नाम था, चंदन यादव को, चंदन यादव की आप गाली मत दो। वो बार बार गंदी गंदी गालियों से वो बातें कर रहा था महादेव के सामने, और ये जो गोरखपुरिया धाकड़ है उनके सामने भी। और ये सारी चीज़ें आपके देख रेख में हो सकती हैं, इसलिए कि गोरखपुरिया धाकड़ का इतना हिम्मत नहीं कि आपके दरवाजे पर उस चंदन यादव अगर अपने मन से आया भी है तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो वहाँ पर इंटरव्यू ले सकते हैं आपके दरवाजे पर। हालांकि ये सारी सच्चाई सामने आ गई है। जो भी आपने झूठ बोला है ये भी पकड़ में आ गया है, इसलिए कि आपने बोला कि हमारे और हमारे पति घर में नहीं थे, आपने क्यों इंटरव्यू लिया? तो आपके पति भी उसके सामने इंटरव्यू
जब चल रहा था दूसरा कोई चैनल, तो आपके पति भी उससे सवाल जवाब कर रहे थे। अग्नि पासवान ने भी वीडियो बनाया था, ऐसे कैसे कर सकती हैं कि हमारे बगैर मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये सारी चीज़ें जानबूझकर की गई हैं, लेकिन बाद में जब आप ट्रोल होने लगी गोरखपुरिया भौजी, तब जाकर ये सारी चीज़ें आप आकर अपना सफाई देने लगी हैं कि तुम कौन होते हो इंटरव्यू लेने वाले, वो कौन होता है, मतलब अब उसको उल्टा सीधा बोलने लगी। हालांकि मैटर तो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन अब सारी पब्लिक जब इनको बोलने लगी है कि उस लड़के को बुलाकर अपने दरवाजे पर इस तरीके से इंटरव्यू दिलवाना क्या ज़रूरी है। जो भी इंटरव्यू लेता है, जो आपका गोरखपुरिया धाकड़ है, वो आपके नक्शे कदम पर चलता है। बिना मर्जी के उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके दरवाजे पर किसी और का इंटरव्यू ले ले। आपका तो लेते ही हैं, समझ में आता है कि चलो आपका दरवाज़ा है तो आपका ले सकते हैं, लेकिन गैर लोगों का वहाँ पर इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं आपके गैर मौजूदगी में। हम दरवाजे पर देख रहे थे कि आपकी लड़कियाँ भी जा रही थी, कोई साड़ी पहनकर भी अंदर घुसा दरवाजे, जब ये इंटरव्यू चल रहा था उस चंदन यादव से। चंदन यादव जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। चंदन यादव इतना बुरा लड़का है कि उसके नेचर से ही मैं जान गई कि भगवान अच्छा है कि ज्योति उनके साथ नहीं है। और बहुत अच्छे से ज्योति और महादेव अपना वीडियो पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रेम से वो रह भी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ये खलन करने आया है। आज तक ये कहाँ बैठा था, ये लड़का आज तक कहाँ था। इसको तो मैंने, जब उसकी शादी हुई तो इंस्टाग्राम पर इसके वीडियो आने लगे, उसको किस तरीके से बहला फुसला कर उसके साथ क्या क्या हरकतें किया है, और वही वीडियो वायरल कर रहा है। इसके पर उल्टा आरोप लग सकता है, इसलिए कि ज्योति उस समय 18 साल की नहीं थी, ये भी 18 साल का नहीं था, तो इसके पर उल्टा केस हो सकता है। और ये बोल रहा है कि मेरे दिल्ली में पता न कौन भैया के लड़के जज हैं, और मेरी बहन डॉक्टर है, जो मेरे सर में चोट लगा था जब मारपीट। जब ये लड़का इस तरीके से बवाली है, कभी मारपीट करता है, कभी गोली मारने की बात करता है, कभी ये करता है, इसके पास न पैसा है न रुपया है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ना मोहरा बनकर आया है ज्योति और महादेव को टारगेट करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, अब निकल कर आएंगी, और इसके पर इतना गुस्सा मुझे लग रहा है तो और किसी को क्यों नहीं लगता। ये 1 साल से कर क्या रहा था, 1 साल से क्यों बैठा था 1 साल से। बहुत सारे मैंने कमेंट भी देखे कि ये जब उस समय इसकी सारी क्लिप आने लगी, जब ये सारी चीज़ें जो इंस्टा पर, तभी मेरे को गुस्सा आ रहा था कि 1 साल से ये सारी चीज़ें चल रही थी। इंटरव्यू भी दे रही थी ज्योति, जब पूछा जा रहा था कि अरे महादेव अब ज्योति से कब शादी करेंगे, तो बोला कि देखा जाएगा आने वाले समय में। तो यही सारी चीज़ें, ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये लड़का जानबूझकर किया है। गोरखपुरिया के दरवाजे पर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि आ गया है बिना गोरखपुरिया के मर्जी के। ये इसलिए कि जब अग्नि पासवान वीडियो बना रहा था तो वो मज़े भी ले रहा था महादेव और ज्योति का, कि देखिए दोस्तों ऐसा ऐसा वीडियो दिखा रहा है, देखने में भी ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। मैंने अग्नि पासवान के भी वीडियो देखे कि किस तरीके से वो टारगेट कर रहे थे महादेव और ज्योति को। वो सारी चीज़ें की, मतलब ऐसा वीडियो तो मैंने देखा ही नहीं था। मैं देख लिया वीडियो, सब कुछ देख लिया हूँ। तो ये लड़का वहाँ पर वीडियो दिखाने गया था कि महादेव को टारगेट करने गया था। जब इसकी महादेव और ज्योति से है तो क्यों नहीं डायरेक्ट महादेव और ज्योति से जाकर उनके दरवाजे पर फैसला करता है। गोरखपुरिया के दरवाजे पर आने का क्या मतलब है, इसलिए कि कंट्रोवर्सी आगे बढ़े। आप लोग का यही है कि जब व्यूज़ कम हो जाते हैं ना, तो आप लोग पकड़ पकड़ के किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हो कि चलो इसको बुलाएं कि इससे कुछ मेरे को ऐसा व्यूज़ मिलेगा। तो नहीं दोस्तों, अब ये इनको टारगेट किया जाने लगा था गोरखपुरिया को कि इसको बुलाकर क्या कर रही हैं। रूप तारा का तो मान लीजिए, इसको हमारी समझ से ये नहीं आ रहा है कि जब ज्योति महादेव का शादी हो रहा था तो रूप तारा का उसमें क्या रोल था। उसमें तो बहुत सारे लोग गए थे, तो ये रूप तारा को ही क्यों गाली दे रहा है, क्यों रूप तारा को गाली दे रहा है। इसलिए कि रूप तारा का गोरखपुरिया भौजी से चल रहा है कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसा मुकदमा वगैरह जो अभी थाने पर से ही आई हैं। और रूप तारा भी इनके खिलाफ, अग्नि पासवान के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई की है। ये मेरे को आहट लग चुका है। तो यही सारी बातें हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों सुबह, और आगे आने वाले वीडियो में क्या कुछ देखने को मिलता है। अभी तो RK रजनी कौशल के घर में चोरी हो गया है, इसलिए बहुत सारे लोग का दिमाग उधर चला गया है। तो उनके पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।